टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 6.4। क्वेश्चन 6 में आपको लिखा है यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो एक आपको स्क्वायर शेप दी हुई है, उसकी आपको निकालनी है एक साइड की लेंथ, साइड ऑफ लेंथ, ठीक है। उस एरिया इज, जिसका आपको एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल ऐसी शेप होगी जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होंगी। और स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसमें सभी साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, जिस चारों साइडें आपस में बराबर हैं, इक्वल इन लेंथ हैं। और वर्टिसेस पे एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो स्क्वायर आपको शेप दी हुई है, इसका आपको एरिया, इसके शेप के अंदर कितना इसने क्षेत्रफल कवर किया हुआ है, ये जगह कितनी कवर की हुई है, जो आपको दी है 441 मीटर स्क्वायर। तो आपको निकालनी है इस स्क्वायर की लेंथ। तो हम लेट करते हैं कि लेंथ है स्क्वायर की वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो कोई आपको एक वेरिएबल टेक करना होता है। तो हमने लेट कर ली कि जो साइड स्क्वायर है उसकी जो साइड है उसकी लेंथ कितनी है, एक्स के इक्वल है। देयरफॉर हमें गिवन दिया है एरिया। अगर हमने जो लेट की हुई है साइड वो दी है एक्स, तो एरिया किसके इक्वल होना था, फिर स्क्वायर का होना था साइड का स्क्वायर। तो फार्मूला क्या था, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड। तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हमारे इक्वल जो साइड आ रही थी एक्स हमने लेट की, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एरिया आ रहा है स्क्वायर का वो किसके इक्वल आ रहा है, एक्स स्क्वायर इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। लेकिन गिवन में दिया था कि एरिया जो है वो किसके इक्वल दिया, 441 मीटर स्क्वायर। अगर साइड एक्स हो तो एरिया किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर। इसलिए जे एरिया इक्वल होगा फिर 441 के इक्वल। इसलिए लिखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। तो एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, रूट ऑफ 441 मीटर स्क्वायर। तो रूट के अंदर जो टर्में 2 बार आती हैं वो बाहर कितनी बार लिखी जाती हैं, एक बार, ठीक है। तो 441 है, मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा एक बार मीटर, ठीक है। अब जहाँ पे लिखा 441 तो रूट निकाल आ गया इसके ऊपर, ठीक है। जब ये 2 पावर दूसरी साइड गई तो किसके इक्वल बन गई है, रूट। इसलिए जहाँ पे लिखा 1/2 पावर लिखी जाती है, इसलिए आ गया इसके ऊपर रूट। तो रूट निकालने के लिए आपको सेम, आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो या फिर डिवीजन मेथड। तो अगर 441 है तो पेयर में अरेंज करने थे, ठीक है। तो राइट साइड से पेयर बनाते हैं, 2 डिजिट का हो गए, एक पेयर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट सिर्फ एक ही सिंगल डिजिट है, इसी के ऊपर आपने बार लगा देनी है। डिवीजन मेथड यूज़ करना होगा तो इस तरह से लाइनें लगा देना, ठीक। तो सबसे पहले 4 लिखा है, तो जहाँ पे 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 के इक्वल आ जाएगा। जहाँ पे ऐसा डिजिट लिखा जाता है जिसका स्क्वायर या तो इसके इक्वल हो या फिर इससे छोटा हो, तो 2 2 जा 4। 4 में से 4 जैसे डिवीजन में करते हैं माइनस, तो 0 आ गया है। फिर उसके बाद अपना पूरे जिसके ऊपर बार लगी वो पूरा नंबर उतार देना, तो क्या बन गया 41। 2 + 2 हो गए, तो किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल आ गया। अब राइट साइड जहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जिसकी कोशेंट में लिखने पे प्रोडक्ट या तो इसके इक्वल आए या फिर इससे छोटी है। और जहाँ पे 1 लिखते हैं तो जहाँ पे भी कोशेंट में 1 लिखना पड़ेगा। 41 × 1 करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, 41। तो आपका जहाँ पे आप रिमाइंडर 0 हो गया है, इस समय जो आपका कोशेंट रहा होगा वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो रूट ऑफ 441 किसके इक्वल आ गया, 21। और बाहर मीटर स्क्वायर था तो रूट के बाहर एक बार मीटर आ जाएगा। तो एक्स हमारा किसके इक्वल आ गया, 21 मीटर। और एक्स हमने क्या मानी थी, साइड मानी थी स्क्वायर की। देयरफॉर लेंथ जो थी साइड ऑफ द स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगी, 21 मीटर के इक्वल। ये आपका क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन 6 में आपको स्क्वायर शेप दी हुई है, उसमें आपको साइड निकालनी है, गिवन आपको एरिया दिया हुआ है। सबसे पहले लेट कर लेना है, लेट करके जो आपका एरिया आएगा उसी को इक्वल देना है गिवन एरिया के इक्वल, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 लिखा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो राइट ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, जिसमें आपका राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल है वो कहाँ पे बनाया गया है, बी पर है। कौन से वर्टेक्स पे है, बी पर है। अब जहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट लिखा है, जैसे अगर आपके पास ट्राइंगल होगी इस तरह से, इस ट्राइंगल को आप इस तरह से बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे इस तरह से बना सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि जहाँ पे आप 90 डिग्री ड्रा करोगे वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए, बी। और इस तरह से बनाओगे तो बी पॉइंट आपने जहाँ पे रखना है, ठीक है। आप चाहे ए जहाँ पे लिखो, आप चाहे ए जहाँ पे लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे जहाँ पे आपको ट्राइंगल दी है इस तरह से, ए बी सी, इस तरह से अगर हम नाम लिखते हैं, जहाँ पे आपको कहा कि ए से लेके बी तक जो साइड है उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर,
डी से सी तक जो है सेकंड साइड जो है उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। बताओ जो थर्ड साइड है जो किसके इक्वल होगी, ठीक है, इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, जो आपको फाइंड आउट करनी है। आपने याद रखना है जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दी जाए, अगर उसमें आपको कोई दो साइड्स गिवन हो, थर्ड साइड निकालनी हो, तो आपको क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, यही आपने यूज़ करनी होती है। इससे पहले भी हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाले थे, वैसे ही हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो आप कभी भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन दी हो, जिसमें आपको टू साइड्स गिवन दी हो, कोई भी दो साइड नहीं, चाहे जे वाली दी हो जे वाली दी हो, तो अगर कोई दो साइड्स गिवन हो तो आप थर्ड साइड इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह की राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड, ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको क्या बोलते हैं, हाइपार्टनिस। ठीक, इसके बाद जे वाली अगर आपकी साइड बेस होगी तो जे क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपका इस एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी साइड बेस होगी, कौन सी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इनमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जहाँ पे कोई भी एंगल बोला नहीं है ए से या सी से लेना है, तो इसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं। बस आपकी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो क्या होगी, हाइपार्टनिस होगी। तो अगर हम इसे बेस मानेंगे तो ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड होती है जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है वो क्या होती है, हाइपार्टनिस। तो इसी को यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम को और डिटरमाइन करेंगे थर्ड लेंथ। तो परपेंडिकुलर जो ए बी है वो किसके इक्वल आ गया, 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। बेस सेकंड साइड जो थी 8 सेंटीमीटर आ गई, थर्ड साइड हमने फाइंड आउट करनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आगे जो टू साइड हैं इनका स्क्वायर करेंगे वो इक्वल आएंगे किसके, थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल। थर्ड साइड कौन सी है, हाइपार्टनिस, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट ट्राइंगल की, उसके स्क्वायर के इक्वल आते हैं। इन दोनों साइड का क्या करना आपको, स्क्वायर, बाद में इनको ऐड करेंगे, ये इक्वल होती हैं थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल, यही आपकी क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम। इसी को यूज़ करेंगे हम। अब वेस कितना दिया था आपको, वेस बोला है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे हम, जहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं हम, प्लस परपेंडिकुलर कितना था आपका, 6 सेंटीमीटर था, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे हम, और इक्वल कर देंगे हाइपार्टनिस के स्क्वायर, और हाइपार्टनिस की आपकी ए सी साइड है। 8 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 64, और 6 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों की अगर एडिशन करोगे किसके इक्वल आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा आपका हाइपार्टनिस के स्क्वायर के इक्वल। अब आपको हाइपार्टनिस निकालनी थी, हाइपार्टनिस साइड कौन सी थी आपकी, ए सी स्क्वायर था, जे इक्वल आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको जे साइड निकालनी है तो दूसरी साइड जे वाली 2 पावर जाएगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप इसको स्क्वायर को जे वाली 2 पावर दूसरी साइड जाएगी तो क्या बन जाएगी, रूट, 12/5 2 पावर बन जाती है, तो 100 सेंटीमीटर जे आ जाएगा। तो 100 किसका स्क्वायर होता है, जो आपको मालूम है 10 का स्क्वायर होता है, इसलिए रूट के बाहर 10 आ जाएगा। इसके रूट के अंदर क्या आएगा, 10 × 10, तो डबल टाइम आ रहा है इसलिए रूट के बाहर एक बार लिखा जाएगा। सेंटीमीटर भी डबल टाइम है इसलिए रूट के बाहर एक बार आ जाएगा। तो जो थर्ड साइड थी आपकी ए सी, ये किसके इक्वल आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आप थर्ड साइड निकाल सकते हैं। राइट ट्राइंगल में क्या यूज़ की जाती है, पाइथागोरस थ्योरम। दो साइडों का स्क्वायर करना है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जे इक्वल होता है हाइपार्टनिस के स्क्वायर के इक्वल। और किसी साइड में आपको इस तरह से दिया होता है, मान लेते हैं कि इस बार आपको बेस का स्क्वायर, बेस वाली साइड गिवन है और हाइपार्टनिस आपको गिवन है, आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाना था, हाइपार्टनिस का स्क्वायर राइट वाली साइड है। जे वाली साइड जब दूसरी साइड जाएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस में है तो दूसरी साइड जाएगी तो क्या बन जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो इसलिए दूसरी साइड जाने पे क्या बन जाएगी, बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हाइपार्टनिस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो इसके बाद आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर जहाँ पे आपको परपेंडिकुलर गिवन होता है, हाइपार्टनिस गिवन होता है, और अगर आपने बेस वाली साइड निकालनी होती थी तो आपने क्या कर देना था, जहाँ पे लिखना था बेस स्क्वायर इक्वल हो जाना था हाइपार्टनिस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कोई भी थर्ड साइड निकालने के लिए यार परपेंडिकुलर निकालना तो ऐसे कर देना है, बेस वाली साइड निकालनी तो ऐसे कर देना है। तो आप यूज़ करके थर्ड साइड निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसका आपने 7th का आपने बी पार्ट खुद करना है, ठीक है, जहाँ पे आपको ए सी और बी सी गिवन दिया है, ए बी साइड आपको निकालनी है। इस बार आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है।